ये तो पाकिस्तान से शुरू करिए और ईरान और इजराइल युद्ध पे भी एक बार ज़रा डिटेल बताइए जनता के लिए कि चल क्या रहा है, मामला क्या है। देखिए पाकिस्तान में तो देखिए सत्ता का संघर्ष है जो चल रहा है, और चल तो एक्चुअली इसराइल में भी अंदर खाने सत्ता का ही स्ट्रगल चल रहा है। बेसिकली वो नेतन्याहू को पता है कि अगर नेतन्याहू हटता है, युद्ध से हटा तो सत्ता से भी हटेगा। एक्चुअली उस युद्ध ने उसको सत्ता में रखा हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ। बिकॉज जितना प्रोटेस्ट उसके खिलाफ हो रहे थे और जितना करप्शन के चार्जेस हैं, आई मीन अगर वो ये सब चीज़ें नहीं होती तो वो कभी जीते जी कभी जेल से बाहर नहीं आता नेतन्याहू। अच्छा जी। हाँ। और दूसरी बात, देखिए पाकिस्तान तो जैसा चल रहा है ऐसा चलेगा भी। इमरान खान ये कहते हैं ना कि वो हॉट पोटैटो है, जो इनसे निगला जा रहा है ना इनसे उगला जा रहा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके बैन कर दिया, जो मंजूर पश्तीन की जो ऑर्गेनाइजेशन थी। तो यानी कि एक तो पश्तून पहले ही इमरान खान को लेकर नाराज़ थे, ठीक, अब इन्होंने पीटीएम को बैन करके जो ट्राइबल पश्तून है उनको भी नाराज़ कर लिया है। तो एक कहते हैं ना कि एक सुसाइडल वेस्ट पहन करके ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे जा रहे हैं। अब अगर अमेरिका को इनकी ज़रूरत पड़ गई, ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ, तो पाकिस्तान पहला देश होगा जो इनको अपने एयर बेसेस देगा, क्योंकि और तो कोई एयर बेस देने वाला है नहीं उधर। तो अगर पाकिस्तान एयर बेस देता है तब तो पाकिस्तान सरवाइव करेगा। जॉर्डन दूर है ना, ईरान तो पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा बॉर्डर है ना, बिल्कुल पोरस बॉर्डर है। बलूचिस्तान तो पूरा ईरान बॉर्डर ही है। तो पाकिस्तान थोड़ा रिस्क लेगा मुसलमान देश के खिलाफ? पैसा प्राइस सही होनी चाहिए। अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ ले लिया था इन्होंने, ठीक है। तो वो कोई वो बात नहीं है, वो पैसा कीमत सही लगनी चाहिए, बिकती हर चीज़ है दुनिया में, तो वो ले लेंगे पैसा। अब अगर उन्होंने ये किया, इससे दो चीज़ें होंगी। जो शिया मिलिशियाज हैं, वो शिया मिलिशियाज फिर पाकिस्तान में एक और दौर शुरू होगा सुसाइड बॉम्बिंग्स का, एक और दौर शुरू होगा जो शिया सुसाइड बॉम्बर्स फटेंगे जा जा करके शहरों में। और पाकिस्तान में जो शिया हैं वो अल्टर टाइप के शिया हैं, वो कट्टर शिया हैं। मजबूरी में बन गए हैं 70 सालों में। हाँ, मतलब उनको सर्वाइवल को करना है ना भाई। उन्होंने ही पाकिस्तान बनवाया था मेनली शियाज और अहमदियों ने। आप बेसिकली पूरा मूवमेंट भाई, फंड भी उन्होंने किया, चलाया भी उन्होंने, पैसा भी सारा उन्होंने लगाया, पैसा था भी उनके पास, पढ़े लिखे भी वही थे। तो अब बात यह है कि अगर वो काम हुआ, और फॉर दैट मैटर इंडियन भी जो शिया कम्युनिटी है दैट इज, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लॉयल है टुवर्ड्स ईरान एंड खोमेनी, बहुत ज़्यादा लॉयल है। और मैं जब ये कासिम सुलेमानी मरा था तो मैं कश्मीर वैली में था, तो एक वहाँ पे एक शियाओं का इलाका है, मैं वहाँ गया। वहाँ पे कासिम सुलेमानी की मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो कम से कम 40-50 फुट का तो बैनर रहा ही होगा उसका फ़ोटो। अच्छा। हाँ। और वहाँ पे वहाँ मैं बात कर रहा था, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि साला घर घर में बच्चे बच्चे तक को जो है ईरान में कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जगह है, सब कुछ पता है। अच्छा जी। और इमाम ये क्या कहते हैं, इमाम ख़ुमैनी जो है, ख़ुमैनी के सरमन्स वो अपने घरों में सुनते हैं। आप वो ख़ुमैनी की फ़ोटो अगर आप डल लेक में कभी घूमोगे तो जितने भी जो शियाओं के जो वो दुकानें होंगी या घर होंगे डल लेक में, उन सब के घर के बाहर आपको ख़ुमैनी की फ़ोटो मिलेगी। ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहाँ पे ख़ुमैनी की फ़ोटो ना लगी हो। तो जो शिया प्रॉब्लम है सऊदी अरब की बेसिकली, वो बहुत सीरियस है, और शियाज जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं टुवर्ड्स ख़ुमैनी। अगर ख़ुमैनी आवाज़ देगा तो हिंदुस्तान से आई वोंट बी सरप्राइज अगर 10-15 हज़ार 20 हज़ार यहाँ से भी चले जाएं। अच्छा। एक बार आवाज़ देने पे लड़ने के लिए चले जाएंगे। और मैं जानता हूँ कि कुछ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी होंगे ऐसे, जो मैं जानता हूँ एक हाथ को, जो कि ख़ुमैनी के इतने लॉयल हैं कि मतलब अगर ख़ुमैनी ने आवाज़ दी तो नौकरी छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा। वहाँ लड़ने के लिए। तो वो भारत सरकार को, भारत देश को नुकसान पहुँचा सकते हैं ऐसे लोग ज़रूरत पड़ने पे। अगर ख़ुमैनी ने अगर भारत के खिलाफ सरमन दे दिया तो अभी दिया तो था उन्होंने, रिसेंटली ट्वीट वो तो खैर ट्वीट करता रहता है, मतलब टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया, एक अलग चीज़ है। तो उस टाइप का सरमन नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया उनका बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर है। वो ठीक है, अपनी एक मुस्लिम पॉपुलेशन को पैसिफाई करने के लिए, उनको वो करने के लिए वो करते होंगे। बाकी एट अ स्टेट लेवल ऑफ स्टेट जो है कि वो ईरान उस चीज़ को नहीं करेगा।
और इंडिया उनका सबसे बड़ा ऑयल बायर है और हमारा ट्रेड होता है उनसे। हमने वहाँ पे पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने लगाए हुए हैं। तो अगर हमारा इतना ही खराब रिलेशन होगा तो हम हज़ारों कई इतने अरबों रुपए डॉलर हम क्यों लगाते हैं वहाँ पे? तो वो तो है प्रॉब्लम। बट ये जो वॉर है ना, ये बेसिकली इजराइल अगर अकेला ईरान से लड़ेगा तो इजराइल नहीं जीतेगा। ये चीज़ इजराइल को पता है, इसलिए इजराइल चाहता है कैसे भी करके अमेरिका को, वो बार बार जो ईरान को प्रोवोकेशन की जा रही है, ईरान के ऊपर फायरिंग की जा रही है, लेबनान में ओवरवेलमिंग फायरिंग की जा रही है, वो इसलिए कि ताकि ईरान खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो और एक इजराइल वर्सेस ईरान वॉर शुरू हो जाए। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, फिर अमेरिका को आना पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ इजराइल। ठीक है, वो द सिक्योरिटी ऑफ इजराइल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कानून है। तो जॉर्डन के साथ भी वही है। हाँ, तो वो आएंगे, वही वो चाहते हैं। लेकिन फिर ये एक नई प्रॉब्लम बन के खड़ी होगी। आप अमेरिका के साथ मिलके लड़ेंगे तो ठीक है, आप उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आप वो कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप उनके ऑयल रिजर्व्स डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप बहुत कुछ कर लेंगे। और ईरान की अपने अंदर भी बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं। ईरान में सारी आबादी जो है वो मुल्ला रेजिम के सपोर्ट में नहीं है जी। बहुत सारे लिबरल ओपन माइंडेड लोग भी हैं, यूथ है जो निकलना चाहता है इन बंदिशों से, 35% एटलीस्ट। हाँ, तो वो नहीं चाहता है, तो वो भी सपोर्ट बेस है उनके पास। दूसरा, ईरान एक वाटर स्केर्स टाइप का काइंड ऑफ कंट्री है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है ईरान में। तो अगर उस तरह के एसेट्स को हिट कर दिया तो उससे भी पूरी ये मुल्ला रेजिम कोलैप्स कर जाएगी, फिर लोग खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ। ठीक है, बट उसके बाद का जो सिनेरियो क्रिएट होगा, ये तो आप कर लोगे, वो रेजिम भी फॉल कर जाएगी, आसानी से डिस्टेबलाइज करना होता है। हाँ, मतलब आप वो कर दोगे। बट उसके बाद जो अगर हमास ने जो गाज़ा में एक छोटा सा शहर मोहल्ला जो भी कह लीजिए आप, उसमें अगर कई 100 किलोमीटर की टनल्स बनाई हुई हैं, वेस्ट बैंक में बनाई हुई है, लेबनान में बनाई हुई है हिजबुल्लाह ने इतनी टनल्स कई 100 किलोमीटर की, तो आप ये सोचिए कि ईरान में कितनी टनल्स होंगी। ईरान जितना बड़ा देश है उसमें कितनी टनल्स होंगी, और फिर वहाँ पे जो गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू होगा, फिर वहाँ पे जो एक सेक्टेरियन वॉरफेयर शुरू होगा, बिकॉज ये बेसिकली बैंक कर रहे हैं इजराइल वाले, ये जो लिबरल पॉपुलेशन है जो मुल्ला रेजिम के खिलाफ है उसके ऊपर बैंक कर रहे हैं। दूसरा, वाटर जो इनके हैं और ऑयल रिसोर्सेज हैं उनको हिट करने के, इकोनॉमिकली ब्रेक डाउन करने के ऊपर बैंक कर रहे हैं। तीसरा, बैंक कर रहे हैं उन बलोचों के ऊपर जो सिस्तान प्रोविंस में रहते हैं ईरान में, ठीक है, जो सुन्नी हैं, उनके ऊपर बैंक कर रहे हैं कि ये हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। तो ठीक है, वो हो तो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी तो लीबिया में हुआ, जो सीरिया में हुआ, कि आप एक मेस क्रिएट करके फिर आप छोड़ के चले जाओगे, और फिर वो जब स्पाइरल आउट करेगी तो फिर वो पूरे रीजन में फैलेगी फिर से। और एक चीज़ याद रखिए कि इराक और जो सीरिया है और जो लीबिया के भी जो बेशतर इलाके हैं वो आज भी ईरान ही कंट्रोल करता है, और उनके पास जो वहाँ पे जो प्रॉक्सीज हैं उनकी, आपने हिजबुल्लाह का ये पेजर वाला बहुत अच्छा ऑपरेशन किया था इन्होंने, मतलब दे शुड बी कमेंडेड फॉर दैट कि ये बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। तो ठीक है, आपने उनका, बट आपको लगता है ये बिलो द बेल्ट है? नहीं, बिलो द, देखिए जंग में तो देखिए सब कुछ जायज़ है। अब मेरे पास कोई वेपन होगा जो मैं यूज़ कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ? ठीक है, मैं क्यों ना करूँ, मुझे करना ही चाहिए। तो ये मोरालिटी वाला समय जा चुका है जंग में, वो महाभारत वाली जंग नहीं होती अब कि सूर्यास्त के बाद आप नहीं करोगे, मतलब युद्ध के नियम। ये क्या नियम? जब आपने प्रॉक्सी से वॉर लड़नी शुरू कर दी तो सबसे पहला नियम तो आपने खुद ही तोड़ दिया कि आप सेना से सेना को लड़ा ही नहीं रहे हो, आप तो प्रॉक्सी से लड़ा रहे हो। भाई लश्कर तैयबा, लश्कर जहांगीर, भाई हमारा पाकिस्तान से क्या कंप्लेन है कि भाई आप प्रॉक्सीज हमारे खिलाफ यूज करते हो? माँ का दूध पिया खुद आके लड़ो, फौज रखी है 7.5 लाख की ना, लड़ने की लड़की लड़ के देख लो यार, निपटा लो। नहीं, आप प्रॉक्सीज यूज करते हो, तो फिर अगर आप प्रॉक्सीज यूज करते हो तो फिर हम भी यूज करते हैं। अगर हमारे यहाँ बम फटेंगे तो फिर तुम्हारे यहाँ भी बम फटेंगे, अगर हमारे यहाँ इंसर्जेंसी कराओगे तो हम तुम्हारे यहाँ इंसर्जेंसी कराएंगे। तो टिट फॉर टैट तो चलेगा, आज का युद्ध उस हिसाब से चलता है। तो वहाँ पे क्या है कि अब आपने प्रॉक्सी लगाई हुई है लड़ने के लिए, ठीक है, लगा के देख लो, और वो प्रॉक्सीज डैमेज बहुत कर सकती हैं, क्योस क्रिएट कर देंगी पूरे रीजन में, ठीक है। और जो ईरानियन जो प्रॉक्सीज हैं वो ठीक है, वो डैमेज हैं, बट वो दे आर डैमेज बट दे आर नॉट डाउन, ठीक है। हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं हो गई है। हिजबुल्लाह क्या, ठीक है, उनके जो कमांडर्स थे, कम्युनिकेशन वाले थे, उनको हार्म हुआ है, वो नहीं खड़े हो जाएंगे।
वो नए खड़े हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है।